मीडिया हाउसों से दूर दराज वाले इलाके जैसे कश्मीर, उत्तर पूर्व और बस्तर जैसे इलाकों में खबर लाने का जिम्मा अक्सर वहीं के लोकल पत्रकारों पर होता है। कई बार उनकी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर लिखी गई रिपोर्ट के लिए उन्हें कोई भुगतान भी नहीं दिया जाता। इन लोगों को हम स्ट्रिंगर कह देते हैं। इन लोगों के पास ना तो कोई प्रेस पहचान पत्र होता है, ना ही कोई आइडेंटिटी होती है जिसे ये अपनी ढाल बना सके। ये लोग अक्सर पुलिस और प्रशासन का भी शिकार हो जाते हैं। कई पत्रकार ऐसे हैं जो देश दुनिया के तमाम मीडिया पोर्टलों पर लिख रहे हैं, लेकिन उनके पास कभी कोई पहचान पत्र नहीं रहा है। ये काफी दिक्कत की बात है। क्या इसकी जिम्मेदारी उन मीडिया हाउसेसों की नहीं है जो इन पत्रकारों से रिपोर्टिंग करवाते हैं? जैसे जैसे मीडिया में कॉर्पोरेट घराने बढ़ते गए, वैसे वैसे ही देश के कई मीडिया संस्थानों ने अपने ब्यूरो बंद कर दिए और स्थानीय पत्रकारों से ही काम चला रहे हैं। इन पत्रकारों से न तो कोई एग्रीमेंट किया जाता है और न ही इन्हें कोई पहचान पत्र दिया जाता है। उल्टे इन्हें स्ट्रिंगर कहा जाता है। जब देश में विदेशी पत्रकार आते हैं तो भी इन स्थानीय स्वतंत्र पत्रकारों की मदद ही लेते हैं, लेकिन उन्हें फिक्सर कहते हैं। ये दोनों ही शब्द एक पत्रकार के लिए अपमानजनक है। वो पत्रकार जो हमेशा हर परिस्थिति में अपना 100% देता है। कमाल की बात तो ये है कि जब कोई मुश्किल आती है तो इन पत्रकारों से संस्था अपना पल्ला भी झाड़ लेती है और इन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती है। IFJ के अनुसार हर साल कम से कम 40 मीडिया कर्मी अपने काम की वजह से मारे जाते हैं। संस्था का कहना है कि पिछले 3 दशकों में पूरी दुनिया में 2658 पत्रकार मारे गए हैं और अब तो राजद्रोह के मुकदमे भी पत्रकारों पर आम हो चले हैं। धवल पटेल गुजरात के अहमदाबाद से फेस ऑफ नेशन नामक समाचार वेबसाइट चलाते हैं। उन्होंने मई में अपनी वेबसाइट पर एक खबर छापी थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा राज्य में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम में हुई खामियों की वजह से बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। राजनीतिक अदला बदली की खबरें आए दिन छपती रहती है, लेकिन धवल पटेल को क्या पता था कि इन खबरों के छपने के बाद उनकी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। अहमदाबाद पुलिस पटेल के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में एक FIR दर्ज कर देगी और उन्हें हवालात में डाल देगी। बाद में हाई कोर्ट से पटेल को जमानत तो मिल गई, लेकिन इस प्रकरण ने सरकारों द्वारा पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज कराने की बढ़ती हुई समस्या को रेखांकित कर दिया। समस्या इतनी चिंताजनक हो गई कि मीडिया की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में एक पत्र लिखा। ऑस्ट्रेलिया स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI और बेल्जियम स्थित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ ने पत्र में प्रधानमंत्री को लिखा कि पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में कई पत्रकारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह का आरोप लगकर मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 3 साल जेल की सजा का प्रावधान है। यह दुर्भाग्य की बात है कि राजद्रोह से संबंधित कानूनों के इस लापरवाही से इस्तेमाल की सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना कर चुका है, लेकिन सरकारें अभी भी इस समस्या से मुंह फेर रही है और आए दिन स्वतंत्र पत्रकारों पर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं।